हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आपको सैम्पल पेपर बताने वाले हैं हिंदी का, और साथ ही हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। और एक बात हम आपको बता दें कि जो सैम्पल पेपर है, सेम इसी प्रकार का आपका बोर्ड परीक्षा में सैम्पल पेपर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। और देखिए, यह जो सैम्पल पेपर वो MP बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और MP बोर्ड के स्टूडेंट का जो 19 फरवरी को जो मेन जो एग्ज़ाम है हिंदी का, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, वो हिंदी का 19 फरवरी को होने वाला है। तो 19 फरवरी के लिए यह जो मॉडल पेपर है वो अत्यंत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहने का अर्थ है कि इसी मॉडल पेपर के अनुसार ही आपके मतलब सेम इसी प्रकार का पेपर आएगा। बस ये बात ध्यान रखें, ठीक है। यानी इसमें अगर यदि जैसे 32 ऑब्जेक्टिव है तो 32 ऑब्जेक्टिव उसमें आएंगे, मतलब बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आएगा। तो चलिए पेपर देख लेते हैं, और साथ ही हम इसका सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं इस पेपर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये जो मॉडल पेपर है आपको पता होगा, बहुतों को नहीं पता है, MP बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इस मॉडल पेपर से आखिरकार कितने नंबर का आ सकता है। देखिए, MP बोर्ड ने तो साफ मना कर दिया है एक लेटर जारी करके कि इस मॉडल पेपर से तो मतलब इससे और मतलब कोई ऐसी इच्छा ना रखे कि इससे 10 नंबर का आएगा या फिर 20 नंबर का आएगा या फिर इससे ही प्रश्न आएगा, मतलब कोई भी ऐसी आशा ना रखें इस मॉडल पेपर से। बट हमारे अनुसार इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। हमारे अनुसार मतलब ऐसा लग रहा है कि इस मॉडल पेपर से भी आपको 10-15 नंबर का मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो आप इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लें, क्योंकि इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, इसके आंसर देखेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे। और देखिए, इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, 19 फरवरी 2022 एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के स्टार्ट हो गए हैं। 3 वीडियो आ गई हैं अभी तक। इंपॉर्टेंट आपको निबंध बता दिए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र बता दिए गए हैं। और आपको जो परीक्षा का जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो हमने पैटर्न भी आपको बता दिया है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आइकन आपको छपकर आ रहा होगा, उस पर देख सकते हो, या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, उनकी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लेते हो तो आप वाकई में बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 80 में से 80 नंबर लेकर आ सकते हो। इसी प्रकार हमने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी दिए, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। और आपसे रिक्वेस्ट है एक कि आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि सभी स्टूडेंटों को भी यह पता चल सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। और चलिए देख लेते हो तो कि पेपर आपका कैसा आने वाला है। तो देखिए, पेपर तो आपका 80 नंबर का ही रहेगा, समय आपको 3 घंटा ही मिलेगा, ठीक है। और देखिए, इसमें जो दिशा निर्देश रहेंगे वो यही रहेंगे सेम, ठीक है। इसमें आपके 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें आपके 32 अंक के जो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और 6 से लेकर 15 तक आपके 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 30। और 16 प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक के आपके 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 75। और 20 से 23 तक आपके 4 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 120। तो चलिए इसके अपन आंसर भी देख लेते हैं कि क्या आंसर इसके सही होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सही विकल्प पहले इसी प्रकार आपका सही विकल्प आएगा, अंक 6 नंबर के, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान। दूसरा है चौके के गीले होने का भावार्थ है, तो वातावरण में नमी, ठीक है। सिल्वर बैंडिंग से अभिप्राय है रजत जयंती से, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्था हैं, तो 5 हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 5वां, विभाव अनुभाव व्याविचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है। यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह किसने कहा है, यह कहा है आचार्य भरत मुनि ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यह हो जाएगा। और अगला प्रश्न है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है कठिन कार्य, ठीक है। तो यह होगा आपके सही विकल्प, ठीक है। इसी प्रकार आएंगे आपके सही विकल्प शुरू पर। और उसके बाद आपके आएंगे रिक्त स्थान 6-7 नंबर के, ठीक है। तो 7 नंबर में रिक्त स्थान इसमें पहला दिया है मॉडल पेपर में कि शीरीष का पेड़ अपना रस ... से खींचता है, तो वायुमंडल से। अगला प्रश्न है बगलों के पंख के रचनाकार ... हैं, तो इसके हो जाएगा करेक्ट आंसर उमाशंकर जोशी, ठीक है। आपने अगर कविता पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है कुटीकरण को ... भी कहते हैं, तो एनकोडिंग भी कहते हैं। अगला है आनंदा की पाठशाला ... से लगती थी, तो 11 बजे से। अगर आपने कविताएं पढ़ी, मतलब जो पढ़ा होगा गद्यांश और पद्यांश के जो पाठ हैं, तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होती है, यह ... वाक्य है, तो साधारण वाक्य है। और हाँ, ध्यान रहे
हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं और साथ ही आपको हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। तो अभी केवल ज़्यादा नहीं निकला है, अभी आप तैयारी कर सकते हो। अभी ओनली निबंध की वीडियो आई है इंपॉर्टेंट की, और अगला है आपकी आवेदन पत्र की आई हुई है, ठीक है। अभी 2 ही आई हुई है, यानी 4 8 नंबर अभी तक पक्के हमने कराए हुए हैं। तो ऑल टोटल आपको 80 नंबर पक्के कराएंगे, ठीक है। अभी आपके 8 नंबर पक्के हो गए हैं, यानी 8 नंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको दे दिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे, आप नो टेंशन रहें, ठीक है, थोड़ा भरोसा रखें, ओके। अगला इसमें प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य ... कहलाता है, तो चंपू काव्य कहलाता है। और अगर आपको देखना है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अगला है, आधुनिक काल के जनक ... माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपके लिए नोटिफिकेशन, जो वीडियो हम डालेंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं कर लोगे, ठीक है। जब तक आप प्रेस नहीं करोगे बेल आइकन को, सब्सक्राइब करके चैनल को, तब तक आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं आ पाएगी हमारी, ठीक है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। और सभी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर सकें हिंदी के। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी। तो पहलवान की ढोलक, इसका हो जाएगा फड़वीश्वर नाथ, ठीक है। और हरवंश राय बच्चन, इसका हो जाएगा आत्म परिचय, ठीक है। अतीत के पाँव, इसका हो जाएगा यात्रा वृतांत, ठीक है। और अगला हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। शब्दगुण होते हैं इरा, इसके शब्दगुण के प्रकार होते हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण, ठीक है। और समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं, तो यह होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए इसमें जो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा है वो शब्द शक्ति के प्रकार हैं, ठीक है, शब्द शक्ति के। शब्द गुण के होते हैं माधुर्य, ओज गुण और प्रसाद गुण। शब्द गुण के भी 3 प्रकार होते हैं, शब्द शक्ति के भी 3 प्रकार होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार कौन से होते हैं? अभिधा, व्यंजना व लक्षणा, ठीक है। चलिए एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं, निम्न प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है अपना, देखिए ये भी आपके 7 नंबर के आएंगे। राजभाषा से क्या समझते हो? तो इनको आप देख सकते हो। वैसे हम बताना चाहे तो सिंपल सा आपको शॉर्टकट में बता दें कि जो राज की कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे राजभाषा कहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कविता का पहला उपकरण क्या है? तो शब्द है, ठीक है। यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा आपको, ठीक है। और अगला है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। यह कथन किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का है। और यह जो प्रश्न है वो आप कर सकते हो, ठीक है, सिंपली आप देख सकते हो, बुक से कर सकते हो। कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ सकती है? तो यह भी इम्पोर्टेंट है, तो कविता पंख लगाकर आप देख लेना। अगर आपको नहीं, शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ तो कवि ने कहा है कि जैसे आप चिड़िया को ले लो, तो चिड़िया जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ सकती है, घर से बाहर, ठीक है, अंदर से बाहर उड़ सकती है, घर के बाहर जा सकती है, मतलब कहीं भी इधर उधर उड़ सकती है। बट जो चिड़िया की सीमा है ना उड़ने की, वो लिमिट है, उसकी कुछ सीमा है, ठीक है। चिड़िया की उड़ने की क्या है? लिमिट है। लेकिन कवि कहते हैं कि जो कविता है, कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं है, कविता की उड़ने की सीमा असीमित है, ठीक है। कविता की उड़ने की सीमा क्या है? असीमित है, ओके। इसीलिए कवि कहते हैं। और कभी एक और उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे आप एक फूल को ले लीजिएगा, फूल जैसे खिला हुआ फूल है, ठीक है, कोई फूल है खिला हुआ, तो उसका टाइम कभी ना कभी आएगा वो मर जाने का। लेकिन कवि कहती है कि कविता का ऐसा नहीं है, कविता कभी नहीं मुरझाती है, कवि का ऐसा कहने का अर्थ है, ठीक है। कविता अनंत काल तक चलती रहती है, ठीक है। तो कविता यही कविता मतलब पंख लगाकर असीमित स्थान तक उड़ सकती है, ठीक है, असीमित है कविता की उड़ान जो है, ठीक है। तो इनके आंसर आप देख सकते हो। राजा ने जो लोटन से क्या कहा, ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना, ठीक है, इसका नहीं बता रहा हूँ मैं। महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामर का है। तो आपका वीर रस, शांति रस और श्रृंगार रस, इनमें से एक की प्रधानता रहती है, ठीक है। चलिए आप सत्य असत्य देख लेते जल्दी से। तो सत्य असत्य में आपका जो पहला है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, राइट। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, नहीं, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभी बताए, व्यंजना, लक्षणा और आपकी अभिधा, ठीक है, यह 3 प्रकार की होती है, तो यह गलत है। इसमें बता रहा है शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, गलत। सिंधु घाटी समुदाय में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, सत्य। लेखक का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है, असत्य, ठीक है, यह सत्य है। और अगला है अपना, पाठ रवैया और गजल में कवि ने स्वयं को देश को नौछावर कर दिया है, गलत है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के बाबा साहब, यह सत्य है, ठीक है। यह जो पाठ का नाम है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज,
तो यह जो पार्ट है वो भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, चलिए अब देखिए यह तो हो गया आपके सभी मतलब 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ध्यान रहे, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव आपको तब अच्छे से आ पाएंगे जब आप पाठों को अच्छे से पढ़ लोगे। जैसे पद्यांश हो गए उनको आपको अच्छे से पढ़ लोगे, गद्यांश हो गए उन्हें आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपके गद्यांश और पद्यांश ही बनने वाले हैं, ध्यान रहे। और यह जितनी भी ऑब्जेक्टिव है यानी 1 नंबर वाले प्रश्न है 32 नंबर के, वो हम आपको करवाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो आपके लिए डालें, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो की मिल जाए। अब देखिए इसमें जो अगला प्रश्न है 2 नंबर का, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न 2 नंबर का आएगा, 8वां प्रश्न 2 नंबर का आएगा, 9वां प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो यह जितनी भी प्रश्न है वो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, किस प्रकार से आएंगे वो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, यानी यह देख सकते हो आप 2 नंबर के प्रश्न है, सेम इसी प्रकार, इसी जो ऐसा पेपर है ना, सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर लेखक परिचय है, तो लेखक परिचय जैसे 2 आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 1 करना है, अथवा लगा हुआ है बीच में, तो जैसे फणीश्वर नाथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से आपको 1 करना है। अंक 3 का है, क्या क्या लिखना है, कोई 2 रचना लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है, तो यह भी आपको इंपोर्टेंट दे दिए जाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप नहीं जुड़े हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अब देखिए यह आपका कवि परिचय, इसमें भी आपको 2 आएंगे, इसमें से आपको 1 करना है। ठीक है, इसी प्रकार एक अनुच्छेद आएगा पक्का 3 नंबर का, मतलब हम आपको बता देंगे इंपोर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो अपठित गद्यांश पद्यांश की व्याख्या है, तो इसके अथवा में भी 1 आएगा। एक आएगा आपका अपठित पद्यांश और 1 आएगा आपका अपठित गद्यांश, इनमें से जो मर्जी आपकी बुक कर सकते हो। 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अगला आपका जो पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आएगी, तो यह भी आपकी 2 आएंगी, जिसमें से आपको 1 करना है। ठीक है, अथवा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आएगा सेम। प्रश्न अलग हो सकते हैं, प्रश्न ये नहीं रहेंगे, प्रश्न मतलब अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी मतलब जो इसमें लिखा है इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, सेम। तो निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो यह भी 4 नंबर की आएगी, जो गद्यांश की व्याख्या है। ठीक है, तो यह भी 2 आएगी, जिसमें से आपको ओनली 1 करनी है। अगला देख लेंगे तो प्रश्न क्रमांक 22 है, उसमें आएगा अपना लेटर आएगा, आवेदन पत्र आएगा। ठीक है, 2 आएंगे, जिसमें से आपको 1 करने हैं। आवेदन पत्र हमने आपको इंपोर्टेंट दे दिए हैं, अभी हमने ओनली आपको दिया है आवेदन पत्र और निबंध, यानी आपके 8 नंबर पक्के करा दिए हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद हम आपको पता है क्या देने वाले हैं, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट कवि परिचय और लेखक परिचय, यानी ये यहाँ से आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के करवाने वाले हैं। तो 8 और 6 आपके 14 नंबर यहाँ से आपके पक्के करवा दिए जाएंगे, और 32। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से 32 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो आपके मतलब 40 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे, अभी से 80 नंबर में से आप इतना याद कर लेते हो तो। ठीक है, 40 यानी 50 के लगभग पक्का हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 80 नंबर के पूरे पक्के करा दिए जाएंगे। बस आप ऐसे ही सपोर्ट बना रखें, डेली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।